उधर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रूस की जानिब से पाकिस्तान को तेल की खरीदारी के लिए किसी रियायती सौदे की पेशकश नहीं की गई। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह किया कि साबिका हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने की बात की थी, लेकिन मॉस्को की जानिब से पाकिस्तान के खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। Government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never responded to. It's now under sanctions, so it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। इंडिया अगर ले रहा है तो इंडिया के पास और रिफाइनरी वो है जो मौजूद है, जो रशियन ऑयल को, मैंने आपसे कहा ना कि हर ऑयल की अलग किस्म की रिफाइनरीज हैं। इंडिया में अपनी रिफाइनरी लगा रखी है और वो रिफाइनरी इसी पर्पस के लिए बनाई थी कि रूस से तेल आएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा कि हमें रूस से कोई पेशकश नहीं आई अभी। रूस क्यों पेशकश करेगा? दोस्तों, दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत की तरह रूस से तेल की मांग के सपने देख रही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस से सस्ता तेल लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि भारत की तरह ही रूस पाकिस्तान को कच्चा तेल दे दे, लेकिन पुतिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पुतिन सरकार ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को कच्चा तेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ये कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा नहीं होता तो उनका देश रूस से तेल खरीद सकता था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, कर दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ अपनी थ्योरी में उन्होंने उसमें मजीद वजन डालने के लिए ये बात भी की कि इमरान खान हुकूमत रूस के साथ एक मुआहदा ऐसा करने जा रही थी या कर चुकी थी। तासुर ऐसा दिया गया जिसके तहत पाकिस्तान रूस से तकरीबन 30 या 35% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल खरीद सकेगा। इमरान खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में बार बार इस बात को दोहराया। उन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करता है और इंडिया जो है वहां की आवाम को फायदा पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया सस्ता तेल रूस रहा है। रूस मॉस्को जिसके ऊपर प्रेशर है इस वक्त आलमी सतह के ऊपर यूक्रेन की वॉर के बाद, अब मजबूर है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल बेचे। बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। इस पे मजीद आएंगे कि भारत ये तेल किस तरह खरीद रहा है और किस तरीके से इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह ये डोमेस्टिक सेल्स में जा रहा है या फिर इस तेल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस हिसाब से भारत का 10% तेल अब रूस से आ रहा है और ये तमाम 24 फरवरी यानी यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू होने के बाद या सैंक्शन से खौफ के बाद ये हुआ और तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट के ऊपर भारत को ये तेल बेचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में जो ऑयल की कंजप्शन है वो 500 बैरल पर डे है, 500,000 बैरल पर डे है। अगर इस वक्त हम देखें तो रूस से हम 0% तेल खरीदते हैं। अगर भारत की तरह कोई यहाँ मिरेकल हो जाए और हम भी 10% तेल खरीदना शुरू कर दें तो ये बनता है तकरीबन 50,000 बैरल पर डे, और अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 18 बैरल पर ईयर बनता है। उनके मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। हाँ, 30 मार्च को एक खत लिखा गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया था। वो खत जो कि सोशल मीडिया पे हमाद अजहर साहब फ्लोट कर चुके हैं। इसके अलावा इन दैट लेटर देयर वाज नो मेंशन, यानी कोई इस पर तस्करा नहीं था ऑफ एनी ऑफर बाय रशिया एक्सेप्ट सीकिंग डायलॉग ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ फ्यूल एंड एलएनजी एट कंसेशनल रेट। यानी इस इंटरेस्ट का इजहार किया गया था कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रूस के साथ एलएनजी के हवाले से, फ्यूल के हवाले से, और इसका कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। क्या इमरान खान साहब का यह बयानिया भी, जिस तरह और उन्होंने बयानिया बनाया, अमरीकी साजिश का बयानिया और दीगर बयानिया बनाए हैं, यह बयानिया भी असल में सियासती है और
फैक्ट से बिल्कुल हटकर है, बेबुनियाद है, हम कह सकते हैं। आपको पता चलता है कि दो बड़े क्रूड ऑयल हैं दुनिया में, ब्रेंट अलग है और ये अलग है, WTI, ठीक है ना, ये 60%, और फिर उसके बाद जो है आप चले जाएं तो अरब स्वीट है और रशियन ऑयल है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात है कि ऑयल अलग अलग किस्म का है। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। रशियन ऑयल की रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं, होता है। रिफाइनरी तामीर नहीं है ना, उसको रिफाइन करने का तरीका अलग है। हम जिस तरह से ब्रेंट ऑयल को लेते हैं और फिर अपनी रिफाइनरी में से रिफाइन करके उसको पेट्रोल पंप्स को देते हैं, पाइपलाइंस में जाता है, सप्लाई करते हैं। हमने कभी रशिया से ऑयल नहीं लिया, तो हमने चूंकि रशिया से ऑयल ने कभी नहीं लिया तो हमने वो